कविता बादलों को घिरते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। ठीक है, ये कविता बी नागार्जुन की है। ठीक है, ये कविता संग्रह युगधारा में संकलित है। युगधारा काव्य संग्रह है, ये 1953 में आया था। अब इस कविता का विषय क्या है? इस कविता में कवि ने बादल और प्रकृति के अनेक रूपों के सौंदर्य का वर्णन किया है। मतलब जो नागार्जुन थे वो मानसरोवर यात्रा पर गए थे। मानसरोवर यात्रा करते समय उन्होंने प्रकृति को ऑब्जर्व किया, नेचर को ऑब्जर्व किया, और उस नेचर को ऑब्जर्व करके उन्होंने ये कविता लिखी। ठीक है, कवि ने मानसरोवर यात्रा की स्मृतियों का वर्णन किया। वहां गए तो वहां पर उन्होंने क्या क्या देखा, उन यादों को उन्होंने इस कविता में लिखा है। बादल को गिरते देखा है। ठीक है, बादल को गिरते देखा है कविता। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है। अमल धवलगिरी के शिखरों पर, अमल धवल मतलब साफ सुथरी, गिरी मतलब पहाड़ होता है। पहाड़ों के साफ सुथरे शिखर के ऊपर जब हम दूर से पहाड़ को देखते हैं तो ऐसा लगता है बादल पहाड़ों को टच कर, बादल जो है पहाड़ों को टच कर रहे हैं। तो वो कह रहा है अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहीन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसकी शीतल तुहीन कणों को, मोती जैसे बूंदे, छोटे छोटे मोती जैसे मतलब जो उसकी बूंदे हैं मानसरोवर में, जब कमलों पर जो बारिश की छोटी छोटी बूंदे गिरती है तो उसको गिरते देखा है और बादलों को चारों तरफ घिरते देखा है। नेचर के सौंदर्य का वर्णन वो कर रहा है, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहीन कणों को, अब वो जो छोटी छोटी बूंदे होती है बहुत ठंडी होती है, शीतल होती है, उन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। मतलब मानसरोवर में जो कमल के पुष्प हैं जो एकदम बहुत खिले खिले होते हैं, बहुत सुंदर पुष्प होते हैं कमल के, उन पर उन बारिश की बूंदों को गिरते देखा है और बादलों को चारों तरफ से घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों में आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर मतलब जो हिमालय की चोटियां, बड़ी बड़ी चोटियां हैं, तो उसके ऊपर से जो झरने गिर रहे हैं, उसके ऊपर से जो झरने गिर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि हिमालय के कंधों के ऊपर से वो झरने जो गिर रहे हैं, झीलों में गिर रहे हैं, उनके श्यामल नील सलील में, श्यामल मतलब काले, मतलब जो काले बादल काले हैं। ठीक है, नील सलील में समतल देशों में आकर, जब वो झीलें पहाड़ों से गिरती हुई समतल देशों में आती हैं तो पावस की उमस से आकुल, पावस मतलब गर्मी में जो हंस थे, हंस जो है गर्मी से वो व्याकुल हो गए हैं। ठीक है, जब वो झरने गिरकर जब उस धरती पर आते हैं तो उस गर्मी से उस गर्मी से व्याकुल हंस उसके ऊपर तैरते हैं। उनको देखा है, उनको कितना सुख प्राप्त होता है उस झरने में तैरते हुए, उनकी खुशी को देखा है उन्होंने मानसरोवर में। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर, अब जो हंस होते हैं मतलब अब वहां पर जो झीलें बह रही हैं हिमालय के पास मानसरोवर में, जो झीलें बह रही है, अब जो क्या था, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जब गर्मी पड़ती है तो उड़ के दूसरी जगह चले जाते, तो जो हंस हैं वो समतल देशों से आकर, जहां पर बारिश नहीं है, वहां की गर्मी से आकर उन झीलों में तैर रहे हैं। उन हंसों को उसने देखा है और बादल को घिरते देखा है। ठीक है, मतलब दूर देश से पक्षी आकर उन झीलों के अंदर तैर रहे हैं, उसने ये दृश्य देखा वहां पर, उस दृश्य को उसने वर्णित किया है। ठीक है, ऋतु वसंत का सुप्रभाता, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखरते, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। अब ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मतलब मानसरोवर में जाकर ऐसा लगता है वसंत ऋतु का एक प्रभात है, सुबह है, नई सुबह है। मंद मंद था अनिल बह रहा, अनिल मतलब हवा, हवा जो है धीरे धीरे बह रही है। बालारुण की मृदु किरणें थी, बालारुण मतलब अरुण मतलब सूरज होता है, बालारुण मतलब अभी वो उगा है, बच्चा है, सुबह सुबह जब उगता है तो वो छोटा बच्चा है। बालारुण की मृदु किरणें थी मतलब बहुत छोटी छोटी किरणें, मतलब ज्यादा गर्म किरणें नहीं है वो। बालारुण मतलब सूरज के लिए, सूरज जब उगने वाला होता है तो उसको बालारुण उसने बोला है। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, स्वर्णाभ शिखर थे मतलब जो पर्वत, हिमालय पर्वत है, बर्फ से ढका रहता है, जब सूरज की किरणें पड़ती है तो वो सोने की तरह चमकता है। स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का, चकवा चकई कोई जीव है ये पूरी रात मिलते नहीं आपस में, एक दूसरे से दूर होकर क्रंदन चिल्लाते रहते हैं। जब सुबह हुई तो उनका क्रंदन बंद हो गया, जब सुबह हुई तो उनका क्रंदन, उनका जो चिल्लाना था वो बंद हो गया। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, जो सरोवर है उसके किनारे पर शैवालों की हरी दरी पर,
सरोवर के किनारे पर हरी हरी घास है, मैदान है, उस पर शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। मतलब जो पूरी रात एक दूसरे से अलग थे, चकवा चकई, वो आपस में प्रणय कलह मतलब एक दूसरे से प्यार से लड़ते हुए उनको देखा है। वो मिल गए आपस में, सुबह आकर मिलते हैं और ऐसा लगता है कि वो प्यार से आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, बादल को गिरते देख, ये उस दृश्य का वर्णन है इसके अंदर। ठीक है, 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर दुर्गम बर्फानी घाटी में अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। सहस्त्र फुट ऊंचाई पर मतलब हजारों फुट ऊंचा, हिमालय बहुत ऊंचा है ना। दुर्गम बर्फानी घाटी में मतलब ऐसा रास्ता जहां पर जाना आसान नहीं है, एक बर्फानी घाटी है। अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल, अब जो ये कस्तूरी मृग होता है उसकी नाभि से खुशबू आती है। ठीक है, उसकी नाभि से खुशबू, वही अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल, अपने अंदर से ही आने वाली खुशबू के पीछे भाग रहा है वो। तरल तरुण कस्तूरी मृग को, मतलब एकदम प्यारा सा बच्चा है, कस्तूरी मृग का प्यारा सा बच्चा है, उसको भागते हुए देखा है और वो ढूंढ नहीं पा रहा खुशबू कहां से आ रही, तो उसको चिढ़ते हुए देखा है, अपने ऊपर ही चिढ़ रहा है वो। ठीक है, और बादल को घिरते देख। कहां गया धनपति कुबेर वह, कहां गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बस बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में, नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर, महामेघ के झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। कह रहा कहां गया धनपति कुबेर वह, कहां गई वह अलका। अब इसमें मेघदूत का वर्णन है, इसके अंदर भी मेघदूत कविता ली गई है। कह रहा वो कुबेर कहां गया जिसने यक्ष को दंड दिया था, कहां गई वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। मतलब उस जो भी कालिदास ने गंगा जल के बारे में, जिस कविता के बारे में, उसको कुछ पता नहीं है, मेघदूत का कुछ नहीं पता। ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, उस मेघदूत का पता लगा कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर, हो सकता वो यहीं बरस गया हो। जाने दो वह कवि कल्पित था, वो कहता है वो तो एक कवि की कल्पना थी। ठीक है, उसको जाने दो, वो कविता कवि की कल्पना थी। मैंने तो भीषण जाड़ों में, नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर, मतलब बहुत भयानक सर्दी पड़ रही है, नभ चुंबी कैलाश के जो शिखर है वो आकाश को चूम रहे हैं। महामेघ के झंझा नील से गरज गरज भिड़ते, मतलब बड़े बड़े बादलों को गरज गरज से आपस में भिड़ते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। सत सत निर्झर निर्झरणी कल, मुखरित देवदारू कानन में, शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों के कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कानों के कुवले लटकाए, शतदल लाल कमल वीणी में, रजत मणि खचित कला में, पान पात्र द्रक्षाश पूरित रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपटी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पालथी मारे, मदिरा ऋण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ठीक है, अब क्या कहता है, शत निर्झर निर्झरणी कल, निर्झर मतलब 100 वहां पर निर्झर निर्झरणी मतलब झरने वगैरह है। मुखरित देवदारू करण में, शोणित धवल भोजपत्रों से, शोणित धवल मतलब सफेद भोजपत्र हैं, छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की कुंतिल को साजे, इंद्रनील की माला डाले। यहाँ पर है ना, इसने उसके बारे में बताया है, जो किन्नर किन्नरिया होते हैं, किन्नर जो आजकल रोडों पे भी घूमते हैं, किन्नर किन्नरिया होते हैं, वो उनकी वो जो आपस में बैठकर संगीत बजाते हैं, वहां पर किन्नर किन्नरियों का काम क्या होता है, संगीत, मनोरंजन करना, संगीत बजाना। ठीक है, तो उनको बांसुरियों पे उनकी नरम उंगलियों को फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, मतलब उससे वो एक मनोरम दृश्य है, उसको उसने वर्णित किया है इसके में। ठीक है, ये कविता थी, बादल को घिरते देखा है।